सीमा हैदर का ही विरोध क्यों हो रहा है? क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी है इसलिए विरोध हो रहा है? सीमा हैदर पाकिस्तान चली जा सकती है? जा सकती है। इसमें सीमा हैदर दर्शकों को बताएंगे कि हमें जेल से फिर बेल क्यों ली। उनको जेल में ज़्यादा ही रहने का शौक था तो जेल ही में रहती, बेल करवाने का कोई इशू बनता ही नहीं था। फिर तो वो सचिन की पत्नी हो गई ना, वो अभी शादी कर ली सचिन से। सचिन की शादी हिंदू विवाह में, हिंदू की सीमा हैदर जो है ये भी इस तरह का काम कर सकती है भविष्य में, क्या पता, ही तो आने वाला वक्त बताएगा क्या हो सकता है। लेकिन मेरे नज़रिए से उनको भारत की नागरिकता देना उचित नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप प्यार के विरोधी हैं? नहीं नहीं, प्यार के विरोधी नहीं है, हम लोग प्यार के बहुत सपोर्टर हैं। लेकिन तरह से हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट हो, पाकिस्तानी एजेंट के साथ साथ एक हनी ट्रैप का एक माध्यम हो। इसमें और कसाब में एक ही चीज का अंतर हो जाता है। कसाब से कैसे इसकी तुलना कर दी है? सीमा हैदर कसाब नहीं है। बताते हैं, कसाब ने भारत में अवैध प्रवेश किया, सीमा हैदर ने भारत में अवैध प्रवेश किया। पबजी गेम से शुरू हुई पाकिस्तान के सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी आज पूरे देश में सुर्खियों में है। इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि पाकिस्तान की सीमा हैदर अवैध रूप से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई है। सीमा हैदर का यह कहना है कि सचिन उसका प्रेमी है और अब उसी प्रेमी के साथ वह शादी कर हिंदू धर्म को अपनाकर इस देश में रहकर इस देश की नागरिकता लेगी। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक एडवोकेट हैं दीपक कुमार, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस मामले को कानूनी दृष्टिकोण से ये किस रूप में देखते हैं। और नमस्कार, मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जहां तक सीमा हैदर की बात है तो सीमा हैदर ने पाकिस्तान से इंडिया में अवैध रूप से प्रवेश किया, अवैध रूप से घुसे, जो कि एक पहलू नहीं हमारा। उनको अगर आना ही था तो वो एक वीज़ा लेके आती, और आना ही था तो अपने बच्चों के साथ क्यों आई। बहुत तरह के उनके लीगल पॉइंट है। अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता को हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 में बताया गया है कि उसको वंश के द्वारा और रक्त के द्वारा बहुत तरीके से हम नागरिकता को ले सकते हैं। लेकिन एक पहलू इनका नागरिकता को लेकर आता है, तो उनको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए एक लीगल ऑब्जेक्ट ये है सबसे बड़ा कि उनका पहला तलाक होना चाहिए। उनके जो पहले पति हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सऊदीया में रहते हैं, उनसे उनको पहला तलाक लेना होगा। पहले तलाक वो लिए नहीं। लेकिन सीमा हैदर तो कह रही है कि हम यहाँ से तलाक उन्हें दे रहे हैं, तलाक उन पर भी वो तलाक देने के लिए की कह बात रही सीमा है, हैदर वो लिखित तौर पे तलाक देने के लिए कह रही है। लेकिन अगला पक्ष वो मानने को तैयार होता ना, वो तो अभी सऊदीया में है, और सऊदीया में है, वहाँ पे दोनों पक्ष के द्वारा भी इसी तरह से कोई एक बोलते हैं कि हमने तलाक दिया, एक बोलते हैं हमने तलाक नहीं दिया, तो लीगल एस्पेक्ट आ जाता है कि तलाक दिया कि तलाक नहीं दिया। और जहाँ तक बात है घुसने की, तो ऐसा माना जाता है, जहाँ तक खबरें के अनुसार माना जाता है कि वो इसके पहले भी नेपाल आई थी, और नेपाल आके वापस नेपाल से पाकिस्तान चली गई। फिर उन्होंने एक अवैध तरीका अपनाया नेपाल से इंडिया आने का। अगर वो इंडिया आई थी, वो अपनी शादी को लीगल तरीके से मानना चाह रही थी, किसी एडवोकेट के पास गई थी, एडवोकेट ने उन्हें मना कर दिया कि मैं इस तरह का अवैध काम नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद जब उनको पता चला तो वो यहाँ से अपना लोकेशन गायब करके नोएडा चली गई। वो अपने घर से नोएडा चली गई। नोएडा जाने के क्रम में वो गुप्त रूप हो गई। जब पुलिस को पता चली इस बात, तो पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रेस करके उनको पकड़ा। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी छल कपट नहीं होता तो वो आके मीडिया के सामने बोलती। प्यार तो बहुत तरह की चीज़ होती है, पबजी से प्यार हुआ, प्यार होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, कैसे आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़? मान लीजिए कि सपोर्ट, वो तो अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई है। अभी हमारे देश में अब केवल उसका पति वहाँ रह गया, और कोई और होंगे भाई। अभी हमारे देश में एक हनी ट्रैप का मुद्दा छाया हुआ है। अभी एक हमारे DRDO के ऑफिसर थे, वो हनी ट्रैप में आकर फंस चुके हैं। और उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ जो है हनी ट्रैप के माध्यम से पाकिस्तानी, जिनका लोकेशन पता चला वो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तानी नागरिक थी, उनको अपना भारत का सारा ही आंतरिक सुरक्षा, बर्मास्त्र वगैरह के बारे में सारा जानकारी दिया, जिसपे अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। इसी तरह से क्या पता, हो सकता है कि सीमा हैदर भी एक पाकिस्तान की जासूस हो, वो हमारे देश को, आंतरिक सुरक्षा को जानना चाहती हो। यहाँ का निवास करने के बहाने जिस तरह से भाग के वो पाकिस्तान से इंडिया आई है, कुछ दिन के बाद इंडिया से भाग के फिर पाकिस्तान चली जाएगी, हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारे दृष्टिकोण सारा कुछ लेके। लेकिन वो तो कर रही है कि हम जासूसी नहीं करेंगे, हमें जेल में क्यों ना बंद कर दिया जाए। अब जब उनको जेल में बंद कर दिया गया था तो जरा वो सीमा हैदर दर्शकों को बताएंगे कि हमें जेल से फिर बेल क्यों ली। उनको जेल में ज़्यादा ही रहने का शौक था तो जेल ही में रहती, बेल करवाने का कोई इशू बनता ही नहीं था। फिर तो वो सचिन की पत्नी हो गई ना, वो शादी कर ली सचिन से। सचिन की शादी हिंदू विवाह में, हिंदू मैरिज में, जब तक आप शादी करते हैं तो दोनों पक्ष अगर निश्चित रूप से कुमारे हैं या बालिक हैं, है ना, तो दोनों पक्ष बालिक हैं। लेकिन एक 4 बच्चे का एस्पेक्ट आता है। अब चौथा बच्चा, 4 बच्चे को उनको लेना पड़ेगा, पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा उनको।
एडॉप्शन प्रक्रिया से गुजरना होगा, तभी 4 बच्चे यहाँ के कहलाएंगे। और रही बात सीमा की, तो सीमा जब तक पति को अपने तलाक नहीं देंगी लीगली तरीके से, या फिर जो प्रक्रिया हमारे देश में तो आने के बाद लीगली तरीके से देंगी, उसके बाद ही हम उसकी शादी किसी से हो सकता है, सचिन के साथ हो सकती है। अदरवाइज उनका लीगल इशू नहीं बनता है कि वो हमारे देश में आकर अवैध रूप से रहें। उनको आना ही था तो वीज़ा के साथ आती, किसी तरह से आती, और हमारे इस तरह की जो उन्होंने कार्य किया है, अवैध रूप से कार्य किया आने का, फिर एक लोकेशन ट्रेस करके भाग जाने का जो कार्य किया है, ये होना नहीं चाहिए था। यानी कहीं ना कहीं आपके नज़र से और कानूनी नज़र से सीमा हैदर गलत है। गलत है सर, गलत है। इसके पीछे रीज़न, बहुत सारे रीज़न है गलत होने का। कि अगर वो इंडिया आई थी, हमारे देश के साथ खिलवाड़ नहीं करना था, किसी तरह पुलिस को सारा कुछ बताना चाहिए था उसको जाके, सबसे पहले इंडिया आने के बाद कि हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों ये करते हैं। वो सीधे एडवोकेट के पास जाके वो अपना मैरिज के लिए, वो लीगल मैरिज के लिए जाने गई। जब उनका डॉक्यूमेंट देखा गया पाकिस्तान का है, तब जाके इस पूरे मुद्दे पर पता चला कि वो हमारे पाकिस्तान से है। और आई भी तो 4 बच्चों के साथ आई है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, जहाँ तक कहीं सुनने को मिला है, कि उनके एक भाई हैं जो वहाँ पाकिस्तानी सेना में है। अच्छा। तो हो सकता है कि वो अपने भाई को ही कुछ रिपोर्ट वहाँ सबमिट करे। वो अपना घर बार, ऐसा बोला जा रहा है कि घर बार छोड़ के हम आए हैं, कोई देखने तो गया नहीं है। जांच का विषय इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से वाजपेयी जी ने 2003 में अपना त्यागपत्र दिया था कि हम आंतरिक सुरक्षा में विपक्षी गणों ने, भारत के प्रधानमंत्री थे, जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन पर विपक्षी गण, कांग्रेस एवं वाम दलों ने आरोप लगाया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ मतलब मिसबिहेव टाइप का हो रहा है आंतरिक सुरक्षा के साथ। तो उन्होंने 2003 में इस कहते हुए सदन में यह इस्तीफा दे दिया था कि हम आंतरिक सुरक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अगर हम पे इल्ज़ाम लगा गया तो मैं सदन को इस्तीफा सौंपता हूँ। तो उसी तरह से हम इसमें देख सकते हैं, इस पूरे व्यू में, कि सीमा हैदर जो है ये भी इस तरह का काम कर सकती है। भविष्य में क्या पता है, तो आने वाला वक्त बताएगा क्या हो सकता है। लेकिन मेरे नज़रिए से उनको भारत की नागरिकता देना उचित नहीं है। तो ये हमारे साथ एडवोकेट दीपक जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सीमा हैदर कहीं ना कहीं अवैध तरीके से भारत में आई है और वो काफ़ी इलीगल है। भारत का आंतरिक सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, इसलिए फ़िलहाल सीमा हैदर को भारत की नागरिकता अभी नहीं दिया जाए। और भी कुछ बातचीत हम करेंगे, क्योंकि सीमा हैदर जो है वो भारत में ही रहना चाह रही है। उसका साफ तौर पे कहना है कि हम भारत से अब नहीं जाएंगे क्योंकि हम हिंदू धर्म अपना लिए हैं। सीमा हैदर कह रही है कि हम हिंदू धर्म अपना लिए हैं। और दूसरा चीज़ कि उसका ये भी कहना है कि हम अब अगर पाकिस्तान जाएंगे तो हमें लोग मार देंगे, पाकिस्तान के लोग। सीमा हैदर का जहाँ तक जीवनी की बात है, तो सीमा हैदर अपने पाकिस्तान में ही किसी प्रेमी से प्यार करती थी। प्यार करने के बाद उसको घर वालों को जब पता चली पूरी बात, तो उन्होंने सीमा हैदर की शादी गुलाम से करवा दी, गुलाम हैदर से शादी करवा दी। और उनका कहना है कि मुझे ज़बरदस्ती जो है मार पीट कर और मेरा साइन करवा कर कहीं, और ज़बरदस्ती मुझसे मनमाने पुण्य से अवैध रूप से साइन करवा लिया गया। साइन करवाने के बाद गुलाम हैदर कुछ करते नहीं थे, हमें मारते पीटते थे। वो जॉब के लिए फिर चले गए सऊदीया। 2 साल से 2020 से हमारा संपर्क नहीं है। और जहाँ तक लीगल की बात किया जाए तो उनके 4 बच्चे हैं, पाकिस्तान में उनके घर भी हैं, और वो पाकिस्तान में अच्छी तरह से जीवन अपना परवरिश कर रही थी। पबजी के दौरान प्यार हुआ। हमारे देश में पबजी के दौरान बहुत सारे प्यारे हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन एक और कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी एक और, कि कहीं विदेश की लड़की थी, वो पबजी के चक्कर में इंडिया गई थी। तो अगर हमारे देश में सबको नागरिकता इस तरह से देती रही तो हमारे देश के साथ एक खिलवाड़ हो सकता है। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन प्यार करने में कुछ लिमिटेशन होती है। हमारे देश के साथ गद्दारी ना हो, हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई गद्दारी तो ना हो। नहीं है कि आप प्यार के विरोधी हैं? नहीं, प्यार के विरोधी नहीं है। हम लोग प्यार के बहुत सपोर्टर हैं, लेकिन हम लोग देश के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। लेकिन सीमा हैदर को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं? सीमा हैदर मूल रूप से एक भारतीय से प्यार की है। प्यार भारतीय, सचिन भारतीय है, ग्रेटर नोएडा का निवासी है। सचिन भारतीय है। सचिन के परिवार, उनके पिताजी भी उनको अपनाया, उसके 4 बच्चों को भी अपनाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इसमें देखा यह जा रहा है कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान की होने के साथ साथ हमारी अखंडता को, एक सीमा ने भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उनका स्टेटमेंट ये था कि अगर सीमा को वीज़ा नहीं मिला तो क्या सीमा भारत नहीं आ सकती है क्या? तो इस तरह के कुछ उनके हस्तक्षेप जो हैं समझ में आते हैं कि वो फिल्मी डायलॉग है। ये हो सकता है कि वो अपना सोशल मीडिया में कोई व्यू पाने के लिए यहाँ पे आई हो, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान से इंडिया आई है उसी तरह से इंडिया से फिर पाकिस्तान रफू चक्कर हो जाएगी। गदर फिल्म में भी ऐसा डायलॉग आया था। गदर फिल्म इस तरह का डायलॉग था कि तारा को वीज़ा नहीं मिला तो तारा
पाकिस्तान नहीं जाएगा क्या? तो सारा एस्पेक्ट हो सकता है कि उन्हें गदर से प्रभावित हो, फिल्मों से प्रभावित हो, लेकिन उसका कहीं कोई हमारे हिसाब से कहीं कोई रोल नहीं बनता है कि वो भारत में आके निवास करे और भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे। हमारा एक सवाल और है दीपक जी, जी। यानी कहीं ना कहीं इसका सीमा हैदर का ही विरोध क्यों हो रहा है? क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी है इसलिए विरोध हो रहा है? क्या सीमा हैदर एक मुस्लिम लड़की है इसलिए विरोध हो रहा है? नहीं सर, सीमा हैदर मुस्लिम लड़की थी, लेकिन वो अभी आप बता रहे थे कि सीमा हैदर यहाँ रह के हिंदू रहने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे तो कोई कास्टिज्म का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन पाकिस्तानी बस कास्टिज्म का यहाँ पे भी वही उठता है कि उसके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि उनके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे को हमारे देश में एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, वो चाहती तो खुद भी अकेले आ सकती थी, वो चाहती तो खुद भी अकेले आके इसीलिए तो अपने पूरे परिवार के साथ आ गई, पति को छोड़कर। हो सकता है हमें भारत में ही रहना है। उनका भी एक सचिन के साथ अभी उनका एक स्टेटमेंट और आया था सीमा जी का, अगर बच्चे को अच्छे से रखे तो हम अपने बच्चे को अपने पति के पास भेज सकते हैं, पुराने पति के पास अच्छा भेज सकते हैं। तो अब वो बच्चा को भेजने के लिए लेकिन नहीं, अब बच्चे भी जाने को तैयार नहीं, वो भी भारत माता की जय जय वो भी लगा रहे हैं। उनकी माता सीमा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम बच्चे को गंगा में स्नान कराएंगे, उनको हिंदू बनाएंगे। तो देखिए, हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हमारा देश सांप्रदायिक उनको हिंदू निरपेक्ष देश है, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी होने का दंश सीमा हैदर को झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कि हनी ट्रैप की तरह ये भी एक हनी ट्रैप हो और हमारे गांव के भोले वाले बच्चों को फंसा रही हो सकता है सचिन को कल फंसा दे, सचिन को उसके चक्कर में सचिन कुछ दिन के जेल भी कस्टडी करके आया है ना, ऐसा होता ना होता वो एक तरह से हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट हो, पाकिस्तानी एजेंट के साथ साथ एक हनी ट्रैप का एक माध्यम हो जो हमारे देश के भोले भाले जनता को, भोले वाले लोगों को फंसा रहा है। और हम दर्शकों के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं कि अगर आप लोग भी इस तरह के हनी ट्रैप में फंसे हों तो इस तरह से निकलने का प्रयास करें। यह हनी ट्रैप एक हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या इसको सीमा हैदर को नागरिकता मिलना चाहिए भारत? नहीं, नागरिकता इसको कतई नहीं मिलना चाहिए। काहे नहीं मिलना चाहिए? सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिलने के पीछे रीजन, अगर हम सीमा हैदर को लेकर चलते हैं तो इनका एक अवैध प्रवेश होता है, अवैध पर इसमें और कसाब में, अगर सुनिए, इसमें और कसाब में एक ही चीज का अंतर हो जाता है। कसाब से कैसे इसकी तुलना कर दी है? सीमा हैदर कसाब नहीं है। बताते हैं, कसाब ने भारत में अवैध प्रवेश किया, सीमा हैदर ने भारत में अवैध प्रवेश किया। भारत में घुसने के बहुत सारे रास्ते हैं, वीजा लेके आप आ सकते हैं, बहुत तरह के। लेकिन ये वीजा के लिए भी अप्लाई की थी, वीजा इसे नहीं दिया गया, तो क्या वीजा नहीं रहेगा तो क्या भारत नहीं आ सकती? क्यों नहीं दिया गया? क्या ये सन्नी देओल है? क्या ये सन्नी देओल है बिना वीजा के इंडिया में घुस के और यहाँ की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं? ये जो है मूल रूप से ऐसा माना जा रहा है कि ये पाकिस्तानी एजेंट भी हो सकती है, जो कि जांच का विषय भी, जांच चल रही है। जांच के बाद जो भी पहलू आएगा उस पर हम लोग फिर आगे बातचीत करेंगे। अभी ये फिलहाल में जो है एक माना जा सकता है कि सचिन, उसके परिवार, किसी को भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, अक्सर केस आते हैं कि पत्नी अभी शादी होके आई है नवविवाहिता और लड़की सोने चांदी जेवर लेके फरार, सुहागरात के दिन। तो हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन रुके, उसके बाद यहाँ से फरार होकर फिर जैसे आई है नेपाल के रास्ते फिर पाकिस्तान चली जाए, यानी जा भी सकती है पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान में। देखिए, इसमें हमारा सीमा हैदर पाकिस्तान चली जा सकती है, इसमें कोई मत नहीं है कि नहीं जा सकती है। जिस तरह से आई उस तरह से जा भी सकती है। वो अगर उनका इच्छा, अगर जो आंतरिक इच्छा है जो पूरा ना हो तो यहाँ से चली भी जा सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को लेकर। और रही बात एक चीज़ और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये होता है कि सीमा हैदर अगर भारत में आई है तो पबजी के माध्यम से, तो पबजी गेम देखिएगा यहाँ पर कि पबजी गेम से सैकड़ों युवा को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। पबजी गेम से ही प्यार हुआ और प्यार के कारण अवैध प्रवेश हुआ। और जहाँ तक हम देख सकते हैं कि पबजी गेम जो है, इस तरह की गेमिंग जो कैपेबल, अभी एक कुछ दिन पहले गेम आया था जिसमें कि कोई टास्क पूरा करते हैं नहीं है तो उसमें मर जाते हैं, कुछ टास्क मिलता था तो मर जाते थे। बहुत सारे व्यू वेल शायद कुछ गेम का नाम था, बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं इस तरह से उनकी गेमिंग की वजह से मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गेमिंग के वजह से इसे एक जरिया हो गेम का बहाना मार के, कि बहुत सारे कंट्री में ऐसा होता है कि गेम के चक्कर में पड़ के, अब सचिन की उम्र देखिए, सचिन की उम्र भी नहीं थी ऐसी कि गेम खेलने वाली, मोबाइल में गेम खेलने वाली थी। तो इसका एक जरिया बना के भी प्यार हो सकता है। ये ज़्यादा दिन तक प्यार टिकने वाला नहीं है, वापस ये पाकिस्तानी चली जाएगी और हमारे देश को फिर नुकसान ही करेगी। और जो भी है हमारे देश के कानून व्यवस्था को, सरकार को इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा उस पर, और उस पर कड़ी निगरानी रखना पड़ेगा। हो सकता है कि उसे एक निश्चित माध्यम से पाकिस्तान भेजा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दीपक जी, हमारा एक सवाल और है और लास्ट सवाल है जी। पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर, अगर यही कोई रूस से, कोई इंग्लैंड से, है ना, कोई लंदन से
अगर लड़की आती है तो उस पर इतना विवाद नहीं होता। जहाँ तक मुझे एक ध्यान आ रहा है एक बात को, कि कुछ दिन पहले फेसबुक के माध्यम से प्यार हुआ था और एक शायद रूस या फ्रांस की लड़की थी जो हरियाणा आई थी और अभी शादी करके अच्छे से रह रही है। बिहार के भी कई लड़के जर्मन की लड़की को लाए, हाँ, बहुत सारे, हम लंदन की लड़की को लाए हैं, है ना। तो और वो रह रही है, भारतीय कल्चर में पल रही है। उसमें क्या है कि पाकिस्तान के साथ हमारा हमेशा से ही एक विवाद का नाता रहा है। जो भी हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान हमारे देश में एक आंतरिक कलह विद्रोह फैलाने का काम करता है, हमारे देश को सुरक्षित रूप से देखने का काम नहीं करता है। तो इस माध्यम से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान अपने हमारे देश को कलह में डालने के लिए इस तरह का काम कर सकता है। और जबकि आप रूस के बारे में बोलते हैं तो रूस और फ्रांस, इटली, ये सब है जो हमारे मित्रवत रहे हैं, कभी हमारे साथ इस तरह का उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है। तो एक कहावत है कि पुराना चावल जिसके साथ हमको कष्ट होता है उसी के साथ हमको देखा जाता है। तो पाकिस्तान ने हमें अनेकों पीड़ा दी है, अनेकों कष्ट दिए हैं, उसी कष्ट को हम लोग शायद मान के ही चलते हैं कि हो सकता है कि इसके बाद ये भी कष्ट दे, सीमा हैदर भी कष्ट दे हम लोग को, हमारे साथ कुछ खिलवाड़ करे, विस्फोट करा दे, कुछ भी करा सकती है। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, इसलिए उसको पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। तो ये हमारे साथ दीपक जी अधिवक्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि सीमा हैदर कहीं ना कहीं अवैध तरीके से भारत में प्रवेश की है और उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि भारत के आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है और ये भारत में जासूसी कर सकती है।